60,000 वाकई तेरे और मेरे बागी और नाफरमान हैं, अजाब के वो हकदार हैं, लेकिन जो 40,000 हैं उनका हाल ये है कि जिन 60,000 लोगों के गुनाहों से मैं बेजार हूं, ये 40,000 उनसे गुनाहों पर बेजारी का इजहार नहीं करते। ये तेरा कलमा पढ़ते हैं, तेरी बातें मानते हैं, मेरा सजदा करते हैं, लेकिन उन मेरे नाफरमानों के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, उनके साथ रिश्तेदारियां करते हैं, उनकी दावतों में आते जाते हैं, जिनके गुनाहों से मैं बेजार आ चुका हूं, ये उनसे गुनाहों पर बेजारी का इजहार नहीं करते। यही वजह कि जब अजाब आएगा तो तेरी पूरी उम्मत पर मेरा अजाब आएगा। पता चला 40,000 की नेकियां भी उन्हें फायदा न पहुंचा सकी। 60,000 गुनाहगारों के गुनाहों की वजह से वो 40,000 भी पकड़े गए, और जब अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया तो यूशा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम पर अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल फरमा दिया। आज बताइए, हमारी आबादी में शराब पीने वाले नहीं है बताइए। बल्कि मैं माजरत के साथ कहूं एक बात, मैंने तजुर्बा किया है, जाकर देखा है, एनालाइज किया, जहां जिस इलाके में 90% या 99% मुसलमान रहते हैं, ऐसी आबादी में भी हर चौथे घर में एक शराबी होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, हर चौथे घर में एक शराबी, जुआरी, ड्रग एडिक्ट, जानी, सूद का धंधा करने वाला। सैयदना सरकार गौसे आजम की निस्बत का महीना अभी अभी गुजरा है। आपने ये रिवायत सुनी होगी, बड़ी मशहूर। गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, आकर शिकायत करता है कि रोजी में बरकत नहीं हो रही। आपने फरमाया नमाज पढ़ता, कहता मैं भी नमाजी, बीवी बच्चे भी नमाजी। सुना है कि नहीं ये वाकया? पूरा घर नमाजियों का है, फिर भी बरकत नहीं होती। गौसे आजम ने फरमाया जाकर घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। गया, दरवाजे पर पर्दा लगाया। हफ्ते 10 दिन के बाद वापस आया, खुश था, तोहफा लेकर आया था, हदिया लेकर आया था। गौसे आजम को हदिया दिया और कहा अल्लाह ने बहुत बरकत दी। गौसे आजम ने बरकत की दुआ की। अब वो मुरीद कहता है कि हुजूर, कारोबार वही करता हूं, आमदनी भी उतनी ही है, फैमिली मेंबर अभी भी उतने ही हैं, खर्चा रोजाना का उतना ही है। पहले यही सब कुछ करके बरकत नहीं होती थी, अब इतने ही में बरकत होने लग गई। आखिर मेरी रोजी के बरकत का घर के पर्दे से क्या ताल्लुक? बड़ी मशहूर रिवायत सुना होगा, गौसे आजम ने कहा तू नमाजी, तेरे बीवी बच्चे नमाजी, अल्लाह तेरे घर में बरकत उतारता था, लेकिन राह चलते बेनमाजियों की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी। बेनमाजियों की नहुसत वाली निगाहों की वजह से तेरे घर से बरकत उठा ली जाती थी। अब तूने दरवाजे पर पर्दा लगा दिया, अब बेनमाजियों की नहुसत वाली नजर तेरे घर के अंदर नहीं पड़ती, इसलिए अब तेरे घर में बरकत रहती है, उठाई नहीं जाती। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो, अगर पूरा का पूरा घर नमाजियों का हो, रास्ता चलते बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो नमाजी के घर से बरकत उठा ली जाती है। यहां तो पूरा का पूरा घर बेनमाजियों से भरा पड़ा हुआ है। यहां तो पूरा का पूरा मोहल्ला बेनमाजियों से भरा पड़ा हुआ है। अब सोचे, बेनमाजी की नजर नमाजी के घर पर पड़ जाए तो अल्लाह बरकत उठा लेता है। जिस आबादी में सारे के सारे बेनमाजी रहते होंगे, जिस घर में सब के सब बेनमाजी रहते होंगे, जिस खानदान में सब के सब बेनमाजी रहते होंगे, वहां अल्लाह की बरकत उतरती होगी जी, वहां अल्लाह की बरकत उतरेगी। और सिर्फ बेनमाजी नहीं, अरे बेनमाजी की नजर घर पर पड़ जाए तो बरकत उठा ली जाए। जिन मोहल्लों में शराबी रहते हैं, जिन मोहल्लों में जानी रहते हैं, जिन मोहल्लों में ड्रग एडिक्ट रहते हैं, जिन मोहल्लों में जुआरी रहते हैं, जिन मोहल्लों में माँ बाप को गालियां देने वाले रहते हैं, जिस आबादी में डांस करने वाले और गाने सुनने वाले रहते हैं, अल्लाह वहां अपनी बरकत का नुज़ूल फरमाएगा। मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं, कमा कमा कर हड्डियां घस गई, कमा कमा कर कमर झुक गई, लेकिन पूरी जिंदगी कमा कर भी अपना घर न बना सका। बेटी की शादी करानी हो
तो बिन 4 लोगों के सामने हाथ फैलाए बेटी की शादी नहीं हो पाती। बच्चे को अगर कहीं बाहर कमाने भेजना हो तो बिना 2-4 लोगों से भीख मांगी औलाद को बाहर भेजने की औकात नहीं। क्या वजह है? ये बेबरकती, ये नहुसत आखिर क्यों कर? हम दिन रात अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेंगे और अल्लाह ताला बरकत अता करेगा? मेरे प्यारे आका के पैरवानों में आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने शुरू में आपसे कहा सारी नेमतें देने वाला हमें कौन है? बनी इस्राइल में एक आबिद था, 300 साल तक पहाड़ की चोटी पर रहकर उसने इबादत की। 300 साल पहाड़ की चोटी पर रहकर इबादत की। आप मुझे बताएं, पहाड़ की चोटी पर अकेला, किसी को गाली दिया होगा, किसी की गिबत की होगी, किसी से उधार लेके खाया होगा, किसी पर बोहतान लगाया होगा, किसी से हाथापाई की होगी। जब वहां कोई है ही नहीं तो किसके साथ करेगा? अकेला 300 साल इबादत की। 300 साल इबादत कर रहा था, अल्लाह की इबादत में मसरूफ। सलाम फेरा तो देखा एक आदमी सामने खड़ा, देखकर हैरान, कहता है अल्लाह के बंदे तू कौन, यहां कैसे, क्यों आया है? तो जानते इंसानी शक्ल में आने वाला वो कौन था? आने वाला कहता है मैं मौत का रिश्ता इज़राइल हूं, मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूं। तो बंदे ने कहा तू मेरी रूह कब्ज करने आया है, तो वहां खड़े रहकर क्या कर रहा है? मौत का फरिश्ता तो कहीं जाता है तो सीधे रूह निकाल लेता है, तो वहां खड़े रहकर करता क्या है? तो मौत के फरिश्ते ने कहा अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया था कि मेरा ये बंदा जिस हाल में चाहेगा उस हाल में उसकी रूह को निकालना। समझे नहीं शायद आप? मौत का फरिश्ता कहता है अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा जिस हाल में चाहेगा उस हाल में रूह कब्ज करना। मैं तेरा इंतजार कर रहा था, बता किस हाल में तू मरना पसंद करेगा? वो कहता है अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैंने जिंदगी भर अल्लाह का सजदा किया, मैं चाहता हूं कि 2 रकात नमाज़े नफिल की नियत करके खड़े हो जाऊं। जब दूसरी रकात का आखिरी सजदा करूंगा तो सजदे की हालत में मेरी रूह निकाल लेना। मैंने जिंदगी भर अल्लाह का सजदा किया, चाहता हूं कि मौत भी सजदे की हालत में आए। मौत के फरिश्ते ने कहा ठीक है। अब वो अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो गया। आप सोचे उस नमाजी की कैफियत क्या होगी, उस नमाज में क्या खुशू और खुजू होगा, उस नमाज की क्या लज्जतें होंगी, जहां नमाजी को पता चल गया हो कि यह जिंदगी की आखिरी नमाज। दूसरी रकात के जैसे ही दूसरे सजदे में गया, मौत के फरिश्ते ने रूह को निकाल लिया। अब जानते हैं हदीस शरीफ में आता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आज भी जब आसमान से जमीन पर मैं आपके पास आता हूं तो बनी इस्राइल के उस आबिद को आज भी आसमान पर सजदों ही में पाता हूं। जिसकी सजदे में रूह निकाली गई अब भी वो आसमान में सजदे ही में है। अब उसकी रूह निकाल ली गई। अब जो असल बात बताना है सुनो। उसको हिसाब किताब के लिए लाया गया। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फरिश्तों मैंने इस बंदे पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अब सुनने की कैपेसिटी खत्म हो गई आपकी। अब मैं 10-15 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करता हूं, इजाजत है आपकी? मैंने सोचा था कि 3:30 तक बोलूंगा, 15 मिनट अपनी बहनों के लिए, लेकिन अब आप बिल्कुल खामोश हो गए तो मैं बस 15 मिनट में दोनों की बातें करके मुकम्मल करता हूं। इजाजत है आपकी? जी सुनेंगे ना? जो सुनने वाले जरा कहें सुभान अल्लाह। ये पूरी हिकायत सुनाने का असल मकसद, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। दुआ करें कि अल्लाह कयामत में हमारे हक में और हमारे माँ बाप के हक में भी यही फैसला फरमा दे। अल्लाह फरमाता है मैंने रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अब वो बंदा फौरन अकड़ जाता है। वो कहता है अल्लाह मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए। रहमत के सदके जन्नत में जाना होता तो मैं पहाड़ पे क्यों जाता, दिन रात तेरी इबादत क्यों करता, दुनिया को ठोकर क्यों मारता,
तेरी रहमत के सदके जन्नत में जाना होता तो मैं भी दुकानदारी करता, मैं भी मालो दौलत कमाता, मैं भी शादी ब्याह करता, मैं भी खाता पीता मजे की जिंदगी गुजारता, आम इंसानों वाली जिंदगी जीता और तेरी रहमत के सदके जन्नत में चला जाता। मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए, मुझे 300 साल की इबादत का बदला चाहिए। जो मैंने शब्बेदारियां की है उसका बदला, जो तेरे खौफ में रोया हूं उसका बदला, जो तेरे सजदे किए उसका बदला, जो तेरा जिक्र किया उसका बदला। ऐ अल्लाह मुझे 300 साल की इबादत का बदला चाहिए। तो जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया कि अच्छा अगर तुझे अपनी इबादत का सिला चाहिए तो अब तेरा हिसाब लेना होगा। फरिश्तों इसको मीजान पर ले चलो। पहले बेहिसाब किताब जन्नत में जा रहा था, रब ने फरमाया तेरा हिसाब लिया जाएगा। अब उसको मीजान पर लाया गया, जहां नेकी बदी को तौला जाता है उस तराजू के करीब उसको लाया गया। उसकी 300 साल की इबादत को पलड़े में रख दिया गया। वाकई बहुत इबादत थी, 300 साल की इबादत वाला पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया मैंने इसको जो नेमतें अता की हैं उन नेमतों में जो मेरी सबसे छोटी नेमत है इसकी एक आंख को निकालो और एक आंख को निकाल कर दूसरे पलड़े पर रखो। अभी फैसला किए देते हैं कि 300 साल इबादत करके एक नियामत का भी तूने हक अदा किया कि नहीं किया। अब उसकी एक आंख को निकाला जाता है, दूसरे पलड़े पर रख दिया जाता है। जैसे ही अल्लाह की नियामत को रखा गया 300 साल की इबादत दरी की दरी रह जाती है। अल्लाह की नियामत वाला पलड़ा भारी हो जाता है। अल्लाह फरमाता है बंदे तुझे तेरी इबादत का सिला चाहिए। अरे 300 साल इबादत करके एक आंख का भी तू अभी हक अदा न कर सका। अभी तो दूसरी आंख बाकी है, अभी तो तेरे कान बाकी हैं, अभी तो तेरी जबान बाकी है, अभी तो तेरे हाथ पांव बाकी है। अब तेरा हिसाब लिया जाएगा। इतना सुनना था कि खौफे खुदा में कांप गया। रो रो कर कहता है मौला मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी इबादत पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे तेरी शान करीमी पर भरोसा है, तुझे तेरी शान रहीमी पर भरोसा है। ऐ अल्लाह तू सत्तार है माफ कर दे, तू गफ्फार है माफ कर दे, तू करीम है माफ कर दे। अब जब गिड़गिड़ाने लगा और आंसू बहाने लगा तो जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया फरिश्तों मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। ऐ सरकारे मदीना के पेरजवानों पता चला 300 साल पहाड़ की चोटी पर रहकर अगर कोई बंदा दुनिया से कट कटा कर अल्लाह की इबादत करे एक आंख का हक अदा नहीं कर सकता। वही रब ने हमको भी तो अता की है। उस बनी इस्राइल की आबिद से ज्यादा नेमतें अल्लाह ने हमको अता की है। उसे कुरान नहीं मिला था, अल्लाह ने हमें कुरान भी अता किया है। उसे माह रमजान नहीं मिला था, अल्लाह ने हमें माह रमजान भी अता किया है। उसे शबे बरात नहीं दी गई थी, अल्लाह ने हमें शबे बरात भी अता किया है। उसे मोहम्मद जैसा नबी नहीं दिया गया था, अल्लाह ने हमें अपना हबीब अता कर दिया है। उसे इस्लाम जैसा दीन नहीं दिया गया था, अल्लाह ने इस्लाम जैसा पसंदीदा दीन अता कर दिया है। बनी इस्राइल के आबिद से कई गुना ज्यादा नेमतें मेरे करीम ने हमें अता की है। वो 300 साल इबादत करके एक आंख का हक अदा न कर सके। ऐ खड़े खड़े पेशाब करने वालों, अपनी माँ को गाली देने वालों, अपने बूढ़े बाप को झिड़की देने वालों, मस्जिद के इमाम की गिबत और चुगली करने वालों, ताश के पत्ते फेंकने वालों, शराब के प्याले चटकाने वालों, जुआ खेलने वालों, रात भर पबजी खेलने वालों, IPL और वर्ल्ड कप चक्कर में नमाजें कज़ा करने वालों, रात भर यूट्यूब पर गंदी वीडियो देखने वालों, दोस्त की शादी में डीजे लगाकर ठुमकने वालों और थिरकने वालों, अल्लाह तुमसे कयामत में जब नेमतों का हिसाब लेगा तो क्या बताओ तुम हिसाब दे सकोगे? मेरे नबी ने फरमाया तुम जो पानी इस्तेमाल करते हो पानी, अल्लाह कयामत में पानी के कतरे का हिसाब लेगा। ये जो पीते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, घर साफ करते हो, बर्तन धोए जाते हैं, अपनी बाइक 4 व्हीलर 2 व्हीलर साफ करते हो, ये जितना पानी इस्तेमाल करते हो जिंदगी भर, रसूलुल्लाह ने फरमाया एक एक कतरे पानी का हिसाब लिया जाएगा। अरे जब कयामत में पानी का हिसाब लिया जाएगा तो क्या हमारी जवानी का हिसाब नहीं लिया जाएगा? क्या हमारी 50, 60, 70 साल जिंदगानी का हिसाब नहीं लिया जाएगा? मेरे प्यारे आका के पेरजवानों, अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, क्या इसको कोई गिन सकता है, गिन के बता सकता है? आप जानते कोरोना काल में
बंबई का एक अमीर आदमी, तबीयत बहुत खराब हुई, अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया गया। मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ, आईसीयू में, आईसीयू के बाद वेंटिलेटर पर 20-22 दिन वेंटिलेटर पर था, ऑक्सीजन भी लगा था, दिल भी धड़काया जा रहा था मशीन से। 20-22 दिन के बाद अल्लाह ने फजलो करम फरमाया, तबीयत बहाल हो गई, सांस लेने लगा, दिल धड़कने लगा। उसे दोबारा वेंटिलेटर से उतार कर लाया गया आईसीयू में। फिर कुछ दिनों के बाद डिस्चार्ज हुआ। एक महीने 10 दिन तकरीबन अस्पताल में था। अस्पताल का बिल लाकर दिया गया 21 लाख का। जब 21 लाख का बिल देखा तो उस अमीर आदमी की आंख में आंसू। जवान बेटों ने कहा, अब्बा बिल देख के रो रहे हो, आपकी जान बच गई, क्या इससे ज्यादा कीमत है बिल की? अरे ये तो 21 लाख है, 2-4 करोड़ भी होता तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, हमारे लिए पैसा इतनी अहमियत नहीं रखता जितना आप अहमियत रखते हैं। हमने तो अस्पताल को कह दिया था जितना भी लगे चलेगा, वालिद को हमारे कुछ नहीं होना चाहिए। अब्बा बिल को देखकर क्यों रोते हो आप, इसका टेंशन मत लो, इसके भरने की जिम्मेदारी हमारी। तो जानते हो बूढ़ा बाप क्या कहता है? बूढ़ा बाप कहता है मैं बिल के अमाउंट को देखकर नहीं रोता, बल्कि बिल को देखने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया, अस्पताल वालों ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर सिलेंडर के जरिए 1 महीने मेरी सांस को चलाया है, वेंटिलेटर पर लिटाकर 15-20 दिन तक मेरे दिल को धड़काया है। तो 1 महीना इन्होंने दिल धड़काया, सांसें चलाई, तो 21 लाख का बिल बनाकर दे दिया। जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार दिल धड़का है, न जाने कितनी सांसें ली है, और मेरे करीम ने अब तक कोई बिल भी नहीं दिया। अस्पताल वाले आईसीयू में लिटा दे तो पैसे लें, ऑक्सीजन लगा दे तो पैसे लें, वेंटिलेटर पर लिटाकर दिल धड़काएं तो पैसे लें। आप बताइए, हम जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक कितनी सांसें ले चुके हैं। अरे एक बोतल किसी को ब्लड चढ़ाना हो, एक बोतल किसी को ब्लड चढ़ाना हो, आप देखें कितने का मिलता है, उसकी कीमत क्या है? पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड चल रहा है, क्या अल्लाह ने इसके एवज कोई पैसे लिए हैं? रसोई गैस खत्म हो जाए, सिलेंडर खत्म हो जाए तो उसको हर महीने भरवाना पड़ता है। बिना उस सिलेंडर के आपके घर का चूल्हा नहीं जल सकता। आपने कभी सोचा कि आपकी सांसें कैसे चल रही हैं? आप सो जाते हो, सांस बंद हो जाती कि चलती रहती है? जी, आप तो सो गए, चलाने वाला कौन है? आप तो सो रहे, दिल को धड़काने वाला कौन है? याद रखना मुसलमानों, रात हर सोने वाले को सुबह उठने की मोहलत नहीं मिलती। अगर रात सुलाने के बाद सुबह उठने का फिर मौका रब ने दे दिया तो अपने रब का शुक्र अदा करो। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते फिर भी घर से निकलते हो रोजी रोटी के लिए, अल्लाह तुम्हें 4 पैसे देता है, अल्लाह तुम्हें रोजी रोटी देता है। अरे नाफरमानी करते हो फिर भी रज़्ज़ाक़ तुम्हें रिज़्क़ अता करता है। दिन भर के थके मांदे आते हो, गालियां देकर आते हो, झूठ बोलकर आते हो, ग़ीबत करके आते हो, फिर भी घर के दस्तरख्वान पर बैठते हो। अल्लाह कितनी नेमतें खाने के लिए दे देता है। जरा सोचो कि हम दिन रात अपने रब की नाफरमानी पर नाफरमानी करते हैं और मेरा करीम फिर भी हमें नेमत पर नेमत अता करता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाते हैं, आपने देखा रोटी का एक टुकड़ा पड़ा था। मायशा सिद्दीका फरमाती, रोटी के टुकड़े को मेरे नबी ने देखा तो चेहरे का रंग बदल गया। मेरे आका ने उठाया, उठाकर साफ किया और साफ करके कहा, आयशा ये अल्लाह की नेमत है। आयशा, जो अल्लाह की नेमत की नाकदरी करते हैं अल्लाह उनसे नेमत को छीन लेता है, और जो अल्लाह की नेमत की कद्र करते हैं अल्लाह नेमत में और बरकत अता फरमाता है। ये बताइए, हाथ अल्लाह की नेमत है, कद्र कर रहे हो कि नाकदरी कर रहे हो? जबान अल्लाह की नेमत है, कद्र कर रहे हो कि नाकदरी कर रहे हो? निगाह अल्लाह की नेमत है, कद्र कर रहे हो कि नाकदरी कर रहे हो? अरे दिल्ली के अस्पताल में जाकर देखो, दिल्ली के
अस्पताल है जो स्पाइनल कॉर्ड का, रीढ़ की हड्डी का जहां इलाज होता है, वार्ड में जाकर देखो, आपको 18 साल, 25 साल, 35 साल, 42 साल के लोग बिस्तरों पर लेटे मिल जाएंगे। पूरा वार्ड भरा हुआ है, चेहरा खूबसूरत है, हाथ पैर बिल्कुल फिट है, बातें भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, लेकिन उठने की ताकत नहीं है, उठकर बैठ नहीं सकते, उठकर वॉशरूम जा नहीं सकते, उठकर चंद कदम चल नहीं सकते। सवाल पूछो क्या बात है, तो कहते हैं इनकी स्पाइनल कॉर्ड की एक नस सूख गई है, एक नस डैमेज हो गई है, रीढ़ की हड्डी में कीड़ा जरासीम लग गए हैं, रीढ़ की हड्डी खराब हो चुकी है। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, अल्लाह तबारक तआला ने स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो रगे रखी हैं, रीढ़ की हड्डी के साथ जो रगे रखी हैं, अगर कोई सूख जाए, टूट जाए, इंसान चलने फिरने का मोहताज हो जाता है। हम तो दोस्त की शादी में डीजे लगाकर नाचते भी हैं, फिर भी अल्लाह जिस्म की ताकत को छीनता नहीं है। हम तो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी सोकर उठते हैं तो अल्लाह खाने के लिए रिस्क अता करता है, नेमतें अता करता है। ऐ मुसलमानों, नाफरमानी और बगावत के बावजूद अल्लाह की करम नवाजियां हैं। जिस दिन रुजू कर लोगे, पलट कर रब की बारगाह में तौबा कर लोगे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान जिस दिन तौबा करेगा और रब की बारगाह में रुजू करके पलटेगा, अल्लाह के घर से मोहब्बत करना शुरू कर देगा, अपने दीन से मोहब्बत करना शुरू कर देगा, तबीयत को पीठ के पीछे फेंक कर शरीयत के पीछे चलना शुरू कर देगा। उसी दिन अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमान को फिर वही इज्जत अता करेगा जो इज्जत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को मेरे करीम ने अता फरमाया था। तुम पलटो तो सही, तुम रुजू करो तो सही। अब दो बातें आखिर में अर्ज करके बात मुकम्मल करता हूं, इजाजत है आपकी। हमारी माएं बहनें भी गौर से सुने और आप भी, और ये बातें सबके लिए फायदेमंद। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं 6-7 साल का बच्चा था, मुझे वो माई अब भी याद। मैं 6-7 साल का बच्चा था, एक माई को देखा वो नमाज पढ़ रही थी। जुनैद बगदादी कहते मैं परेशान, वो माई नमाज पढ़ रही है और उसके पांव में एक बिच्छू डंक मार रहा है, एक बिच्छू डंक मार रहा है। बंबई वाले शायद न जानते हो कि बिच्छू का डंक कैसा होता है, लेकिन गांव वाले तो जानते हैं ना। बिच्छू डंक मार दे जहां जिस्म के हिस्से पर, जहां कहीं भी, तो ऐसा लगता है चिंगारी है जो चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे ही होता है ना। ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते मैं हैरान, माई नमाज पढ़ रही है, बिच्छू पांव में डंक मारता है, और वो भी 1-2 बार नहीं, कहते 7 बार उसने डंक मारा। वो खड़ी है और वो 7 बार मारता जा रहा है। कहते कभी बिच्छू के डंक को देखता, कभी माई के चेहरे को देखता, कभी बिच्छू के डंक को देखता, कभी माई के चेहरे को देखता। वो इत्मीनान से नमाज पढ़ती जा रही है, चेहरे पर कोई दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं। कहते जब माई ने सलाम फेरा तो मैंने सलाम किया और कहा, माई जब तू नमाज पढ़ रही थी तेरे पांव में एक बिच्छू डंक मार रहा था, जरा बता तो सही, बिच्छू डंक मार रहा था, क्या तुझे दर्द ना हुआ, क्या तुझे तकलीफ ना हुई? अब माई ने जो तारीखी जुमला कहा था, अगर दिल में यह जुमला उतर गया तो जिंदगी बदलेगी इंशाअल्लाह। जानते बुढ़िया क्या कहती है? बुढ़िया कहती जुनैद, जिसकी आंखों के सामने आखिरत की तकलीफें हो उसके लिए दुनिया की तकलीफ कोई मायने नहीं रखती। ऐ जुनैद, मैं आखिरत की तकलीफ को दूर करने में लगी थी, अल्लाह ने मुझे दुनिया की तकलीफ से बचा लिया। आज मुसलमान दुनिया की तकलीफ में क्यों है? क्योंकि आखिरत की तकलीफ इसे याद ही नहीं है। इसको तो कब्र भी याद नहीं है, इसको तो महशर भी याद नहीं है। जानते हो, दिन में 70 बार कब्र आवाज देती है, 70 बार आवाज देती है, अल्लाह के बंदे मैं तारीकियों का घर हूं, मैं अंधेरों का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं, मैं दहशत का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं।
दिन में 70 बार कब्र आवाज देती है, लेकिन कान में आवाज उस वक्त पहुंचेगी जब कान से ईयरफोन निकालेंगे, जब गाना सुनना बंद करेंगे, जब सीरियल ड्रामे सुनना बंद करेंगे, जब ये सारी चीजें निकलेंगी तब जाकर कब्र की आवाज कान तक पहुंचेगी। कान में तो ईयरपॉड ईयरफोन ठूंस रखा है, तो कब्र की आवाज कहां आने वाली है? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैं बॉम्बे से निकला, बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचा। फ्लाइट के अंदर मेरे आसपास अक्सर मुसलमान थे जो कि करीब बिहार के या फिर इसी वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। वो बंबई में कारोबार करते हैं, यहां से पता नहीं किस हाल में गए होंगे, कितनी ट्रेन बदल कर गए होंगे, घर से भाग कर गए होंगे, टिकट लेकर गए होंगे, बिगड़ टिकट गए होंगे। अल्लाह ने उनको इज्जत भी अता की, मालो दौलत भी अता किया। अब बंबई जैसे अजनबी शहर में जाकर वो कामयाब हो गए, अपने पैर पर खड़े हो गए, अल्लाह ने मालो दौलत अता कर दिया। अब वो फ्लाइट से आते जाते हैं, लेकिन जानते हो मेरे इर्द गिर्द बैठे फ्लाइट में आने जाने वाले इन मुसलमानों की कैफियत क्या थी? जितने आसपास बैठे थे सब गाना सुन रहे थे, सब फिल्में देख रहे थे। आप बताइए, गांव के जलसे में आकर अगर 5000 चंदा दे दिया और साल भर अल्लाह रसूल की नाफरमानी करता रहा तो क्या 5000 रुपया दे देना जन्नत में जाने की जमानत बन जाएगा? अगर अपने गांव के मदरसे को आपने साल में 20,000 रुपए ज़कात के दे भी दिए तो क्या बड़े साहिबे कमाल बन गए? आप बख्शे बख्शाए और जन्नती बन गए? अरे आपके पास जितना मालो दौलत तो खजाना है, इससे कई गुना ज्यादा अल्लाह ने नमरूद को दिया था, इससे कई गुना ज्यादा अल्लाह ने फिरौन को दिया था, इससे कई गुना ज्यादा अल्लाह ने कारून और शद्दाद को दिया था। उनके मालो दौलत तो खजाने उनके काम न आए। तो ये समझता है कि हम 200-400, 500, 1000, 2000 चंदा दे दे और फिर जिंदगी आवारा गर्दी में गुजार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, उलमा मौजूद है, इनकी मौजूदगी में एक तल्ख बात कहूंगा। आपके इसी वेस्ट बंगाल के इलाके में गया था, मैंने वहां पूछा कि ये जलसा कितने साल से होता है, तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने, कमेटी वालों ने जवाब दिया, हमारे गांव का जलसा जो है वो तकरीबन 62 साल से हो रहा है, हमारे बाप दादा परदादा के जमाने से होता चला रहा है। और फिर उन्होंने गिनाना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ तो ये मौलाना भी आ चुके, ये भी आ चुके, ये भी आ चुके, बड़े बड़े उलमा के नाम गिना दिए और कहा 62 साल से हमारे गांव में इज्तिमा हो रहा है, ये जलसा हो रहा है, 8-10 साल से हम लोग कर रहे हैं, उससे पहले हमारे अब्बा, उससे पहले उनके अब्बा, उससे पहले उनके अब्बा करते आए। अब जानते हो हालात क्या थे? अरे जिस गांव के अंदर आज 64 सालों, 62 सालों से या 50 सालों से जलसा हो रहा हो, उस गांव में जलसे में आने वालों को जलसे में आने की तमीज नहीं होती है, जलसे में आने के आदाब नहीं मालूम होते हैं। लोग नंगे सर आकर बैठे होते हैं, लोग मुंह में वावा जर्दा खा के बैठे होते हैं। और उसके अलावा माजरत के साथ कहूंगा, जिन कमेटी वालों ने मुझे तकरीर करने के लिए बॉम्बे से बुलाया था, कमेटी के सारे बिना टोपी के थे, दाढ़ी मुंडे थे। मैंने कहा जिस गांव में 62 साल से जलसा हो रहा है, जलसा कराने वालों को कुछ नहीं मिला है, तो कौम को क्या मिला होगा भला बताओ? आपके यहां का ये फैक्ट है, आपके इलाके की ग्राउंड रियलिटी है। ये जलसे भी रस्म बनकर रह गए। 11वीं आई तो ये करना है, 12वीं आई तो ये करना है, मुहर्रम आया तो बदलना नहीं है, मस्जिद के करीब नहीं होना, नमाजी नहीं बनना, दीन के साचे में नहीं डलना, रस्म अदा करना, रस्म बस। अब अपनी बहनों के लिए एक बात दर्ज करूं, माहे मुहर्रम बहुत धूमधाम से मनाते हो ना, बस इसी बात पर, आखिरी बात पर अपनी बात मुकम्मल करूंगा, वक्त भी हो चुका। चश्म चिराग सुना है नाम के नहीं सुना है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, जब हम मदीने से चले तो मेरी फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। हम मक्का पहुंचे, फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। मक्के में हमको कूफे वालों के लेकर आए, हम कूफे के लिए निकले, फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। तवज्जो से सुने, आप बात यहीं पर खत्म कर रहा हूं, इजाजत है या खत्म कर दूं अभी? तो ये बात मेरी मुकम्मल करने दे, मुझे जो वक्त दिया गया उसमें 7 मिनट बाकी है
और मैं 7 मिनट के अंदर बात मुकम्मल करूंगा इंशाल्लाह, इजाजत है आपकी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हम कूफे के लिए निकले, फूफी